सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के बारे में। ये बहुत यूनिक फंड है। ये बहुत इकोनॉमिक रिलेटेड फंड है, इकोनॉमी रिलेटेड। क्योंकि जब आपकी इमर्जिंग इकोनॉमी आती है, जब आप डेवलपिंग फेज में आते हो एज ए इकोनॉमी, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहेगा। और अगर आप इसके रिटर्न देखोगे तो आप मतलब चौंक जाओगे कि इतने रिटर्न्स लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन दे सकता है। एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। 59 सब्सक्राइबर से प्लीज 100 तक लेके जाना, उतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है। क्योंकि आपको बहुत सारा एक सेक्टर का नॉलेज आता है कि कब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब सेक्टर से निकालना चाहिए। ये सभी चीजें मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने का फ्रेमवर्क रहता है, बट अवॉइड कब करना चाहिए ये किसी को मालूम नहीं होता। और मेरा बहुत बहुत बड़ा मोटिव रहता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेक्टर को कब अवॉइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। राइट, तो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं यूटीआई का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड इंडिया है। राइट, उसके बाद आते हैं, अगर आप फंड का ये देखोगे, एज देखोगे तो 11 साल 6 महीने है। अगर आप एयूएम देखोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो लगभग 3,500 करोड़ का एयूएम है। एग्जिट लोड 1% का है। अगर ये फंड ने अगर आप रिटर्न देखोगे तो एक साल में आपका कितना रिटर्न है, 56% का रिटर्न है। 3 साल का CAGR 33% है। 5 साल में 27। अभी एक सबके मन में क्वेश्चन रहेगा कि ये फंड में अलग से इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। मैं आपको बता देता हूँ। अभी आज एक सिंपल क्वेश्चन है। आज मैं घर पे बैठा हूँ, अभी आप कोई काम कर रहे हो, घर पे हो, आप एक टीयर 2 टीयर 1 सिटी में हो, तो आप बहुत सारे बार आप क्या करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। जब आपकी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, तो आपने ये सोचा ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कब से, मतलब अगर दिल्ली से प्रोडक्ट आपको 2 दिन में या 3 दिन में आपके घर पे आ रहा है, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन उसमें इंक्लूड होगा। क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है ये। अगर सेक्टर देखो तो अलग से एक सेक्टर आता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहेगा। और इसके कारण जब ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज होती है, जब ऑनलाइन चीजें इंक्रीज होती है, तो आपका लॉजिस्टिक जो सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली बूम करता है। अगर आप, और एक चीज है, जब इंडिया के ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। राइट, ये ध्यान से देख सुनना। अगर आप इंडिया देखोगे, इंडिया एज अ कंट्री वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंट्रीज है, सभी के साथ ट्रेड करते हैं। जब आपका ट्रेड इंक्रीज होगा ना, तो आपका जो पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है विद इन द कंट्रीज, वो आपका इंक्रीज होता है। क्योंकि एट देन आप बिजनेस कर रहे हो, जब वो इंक्रीज होगा ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, तो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के जो स्टॉक्स है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, उनको बेनिफिशियल होता है। उसमें आता है अदानी पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। मैं सभी चीजें आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। सेक्टर कैसा है, ये सेक्टर को 100% छोड़ना नहीं चाहिए। एज अ थीमेटिक फंड आपको ये फंड में इन्वेस्टमेंट रहना है 3 साल 5 साल के लिए। आपको पूरा निचोड़ लेना है कि जो इकोनॉमी का ग्रोइंग पाथ है या ग्रोइंग फेज है, उसको पूरा आपको पार्टिसिपेट करना है, छोड़ना नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो भी चलेगा। राइट, तो अगर आप 10 साल का रिटर्न देखो तो ऑब्वियस 10 साल में ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, बट अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 27% का CAGR लगभग स्मॉल कैप मिड कैप जितने आपको रिटर्न मिले। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, इक्विटी में 95% की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें से लगभग 92% 72% की इन्वेस्टमेंट आपकी लार्ज कैप में। तो आपका थीमेटिक फंड है, बट बहुत एक सेफ फंड माना जाएगा। मिड कैप इन्वेस्टमेंट आपकी 15% के, लार्ज कैप थोड़ी बहुत 8% की इन्वेस्टमेंट है, और 4% का आपका कमोडिटी है। अभी हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करने वाले हैं। हमने ये सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है, बट ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में स्टॉक्स कौन से आते हैं, तो पहला आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका ट्रैक्टर्स बनाता है, कार्स बनाता है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है। टाटा मोटर सेकंड नंबर, मारुति सुजुकी थर्ड नंबर। बजाज ऑटो आपका टू व्हीलर है। अभी बजाज ऑटो का अगर आप रिजल्ट देखोगे, या फिर जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो स्टॉक्स है ऑटोमोबाइल, अगर आप वो स्टॉक देखोगे, तो बहुत अच्छा शिफ्ट मिला है। जो पहले लोग हम देखते थे, अल्टो यूज करते थे, वैगनर यूज करते थे, एक 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक की गाड़ियां यूज करते थे। आज आप किसी को भी पूछ लोगे तो आप 15 लाख 16 लाख तक लोग गाड़ियां परचेस करते हैं। मतलब एक प्रीमियम शिफ्ट आना शुरू हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो इस चीज का बेनिफिट आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिलता है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। ईवी का सेगमेंट है, ईवी का सेगमेंट भी बूम करेगा। ठीक है, उसके बाद आयशर मोटर, आपके जो बड़े बड़े जो गाड़ियां है, ट्रक्स है, उनमें आता है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैंने कहा आपको कि जब इंटर कंट्री, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, तो जो पोर्ट की अथॉरिटी है या जो पोर्ट के स्टॉक्स है, उनमें बहुत आपको जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में, इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो एयरलाइंस। आप ये सोचोगे कि इंडिगो एयरलाइंस तो लोग आने जाने में लिए काम करते हैं, ट्रैवल करने के लिए, बट इंडिगो एयरलाइंस आपका जो पार्सल सेगमेंट है वो भी बहुत प्रीमियम होता है।
वो भी बहुत बड़े स्केल पर चलता है और उसमें ये ध्यान में रखना कि जब आपका बाय ईयर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें आप जो एयरलाइंस है वो प्रीमियम चार्ज करते हैं और वहां पर आपको जो कंपनी एज अ कंपनी वहां पर आपको बेनिफिट होता है। उसके बाद आता है टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, अपोलो टायर। जब गाड़ी चलेगी तो टायर तो भी चलेगा। मदरसम सुमी वायरिंग इंडिया, बोश, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। ये छोटे छोटे स्टॉक्स है, छोटे छोटे स्टॉक्स मतलब उनका प्रोपोर्शन छोटा है। अशोक लेलैंड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्रांसपोर्टेशन का, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्टेशन का ये है, कंपनी है कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सुंदरम फास्टनर्स आपका आता है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो लास्ट में ये कंक्लूजन रहेगा कि क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 10% तक का, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में होना 100% होना चाहिए। क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी में अगर आप ये स्टॉक्स देखोगे तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक है ऑलरेडी आपके फंड्स में इंक्लूडेड होते हैं। जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो या फिर बहुत फ्लेक्सी कैप में भी आपके बहुत सारे फंड्स ये जो स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं करना कि 25-30% ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक में डाल देना, नहीं। आपका 7% टू 10%, 10 मैक्स % आपका इंक्लूड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ये चीजें ध्यान में रखना, मिस मत करना। ये आपको लगभग 25 टू 30% का CAGR दे सकता है आने वाले 5 साल में, 7 साल में। ये ध्यान में रखने वाली चीज है क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन चीजें इंक्रीज होगी वैसे वैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है, लॉजिस्टिक सेगमेंट है, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।